आज 30 सितंबर 2021 है और आज मैं आप लोग के बीच बायोग्राफी चैनल पर अपने जीवन की उस सच्चाई को बताने जा रहा हूँ जो आप लोग को सुनकर वो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों बता दूँ कि शुरुआती दौर से ही मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग को और भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और पिताजी का देहांत उस समय हुआ था जब मैं लगभग 6 बरस का था और मुझे स्टडी करने के लिए उस समय काफ़ी मुश्किल दौरों से गुजरना पड़ा। लेकिन आपको बता दूं कि जो मेरा सफ़र रहा धीरे धीरे आगे चल कर के उस समय रास्ते में भटक सकता था, लेकिन शिक्षा के प्रति मेरे मन में बचपन से ही बहुत एक्साइटेड था। फिर धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। शुरू में मैं स्टार्टिंग बता दूं कि कुछ पैसे नहीं लेता था, फ्री में मैं पढ़ा रहा था बस एक्सरसाइजिंग के लिए। फिर उसके बाद 5 रुपये से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए और पढ़ाते पढ़ाते फिर धीरे धीरे 5वीं क्लास पास किया। फिर उसके बाद 8वीं क्लास किया, फिर 10th किया, 12th किया, आई से किया, फिर उसके बाद BA से किया, MA से किया और उसके बाद डिप्लोमा किया, कंप्यूटर किया। और तो ये तमाम चीज़ें जो आप लोग को बता दूं, इन सफ़र के दौरान मेरा शिक्षा यानी कि एजुकेशनल यानी टीचर लाइन में रहते हुए मैंने ये सब चीज़ें पूरा किया और ये मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों तो बता दूं कि मैं पहला जो मेरा कोचिंग का नाम था, जिस नाम से मैंने खोला था, उस कोचिंग का नाम मैंने रखा था ज्ञानवर्धक कोचिंग सेंटर। जिसमें मैं एक बता दूं कि एक पटरा होता है, छोटा सा पटरा, लकड़ी का टुकड़ा कहिए। उस समय मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं एक बोर्ड बना सकूं, प्लाई का बोर्ड लूं या फिर सनमाइका लेकर के उस पर पढ़ा सकूं। तो बच्चों को एक शीशम का पटरा था, शायद वो मेरे घर में अभी भी कहीं ना कहीं रखा होगा, क्योंकि मैं उसको अच्छे से सैयार के रखा था, बचा के रखा था अपनी चिन्हासी के लिए। और उसको मैं काला जो होता है पेंट होता है, 10 रुपये की पहले आती थी, उससे मैं पेंट कर दिया था। उस पर चौक से लिख करके छोटे छोटे वर्ड में बच्चों को पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद धीरे 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 मेहनत करता गया, फिर पैसा इकट्ठा करता गया, उसी में अपना स्टडी के साथ साथ अपने बुक्स वगैरह। दूसरी चीज़ है कि कभी भी अगर घर से फेस्टिवल पर्व त्यौहार पर मुझे अगर पैसे कुछ मिलते थे तो उन पैसों को मैं इकट्ठा करके रखता था। और मैं मार्केट में फेस्टिवल पर्व जब भी आता था तो मैं सबको ये जाकर कपड़े लेता था, तरह तरह की चीज़ें लेता था, खिलौने लेता था। लेकिन मैं जाकर के मुझे जो बुक्स पसंद आती थी मैं बुक्स लेकर के आता था और मुझे बुक्स काफ़ी पसंद थे। और पता चला कि धीरे धीरे मेरा बुक्स का भंडार होने लगा, क्योंकि मैं जब भी कहीं पे जाता था मेरे पास कुछ पैसे होते थे तो उस पैसों से मैं कपड़ों की जगह किताबें लेकर के आता था, क्योंकि मुझे किताबों से काफ़ी प्रेम था। और किताब को इस तरह से पढ़ता था कि जैसे दिल में बसा लेना, मन में बसा लेना। जिस चैप्टर से आप पूछते मुझे, मैं उस चैप्टर का पन्ना पन्ना एकदम, कहा जाता है भोजपुरी में कि चाट जाना, यानी कि एक एक लाइन को मैं अपने दिमाग में बैठा लेता था। और उसको बता दूं कि देर रात रात तक मैं स्टडी करता था। सोचिए कि शाम में अगर 5 बजे बैठा तो सुबह 5 बजे भी उठता था। ये सोचिए इतना मेरे अंदर था वो एक्साइटेड। मैं बड़पन नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें हैं। आज भी मेरी माँ जानती है, मेरे रिलेशन भी जानते हैं, मेरे आसपास के जितने भी गांव के स्टूडेंट्स हैं उस समय के या फिर गार्जियन हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से मैं मेहनत करता था, स्टडी करता था। तो दोस्तों फिर दूसरे कोचिंग का मैंने नाम रखा सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर। और सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर आपको बता दूं कि यहाँ से आपको 10+2 के लिए मैंने खासकर इसको रखा था। और बता दूं कि जब मैट्रिक में किया था तो फिर कुछ दिनों के लिए मैं पटना गया और पटना जा कर के मैं कई इंस्टीट्यूटों में गया। और मेरा मन में ख्वाहिश था कि बहुत लोग का कहना भी था कि पटना जाकर स्टडी कर लें तो मंजिल और कामयाबी काफ़ी हैवी होता है। अगर पटना से 10+2 कर लें तो काफ़ी हैवी बेसिक चीज़ें या बेस बहुत मजबूत हो जाता है। तो मेरे मन में भी था कि मैं भी पटना जाऊँ। तो पटना मैं गया, कई कोचिंग्स में भी गया, लेकिन वहाँ के पैसे सुनकर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। वहाँ का रूम रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा। तो सोचिए मेरे पास खुद के पढ़ने के पैसे नहीं जुट पा रहे थे तो मैं पटना कैसे रह पाता। लेकिन फिर भी मैंने कुछ जितने भी कोचिंग्स वगैरह हैं तो मैं वहाँ पर डेमो वगैरह किया। तो डेमो जो होता है निःशुल्क होता है, फ्री होता है। 5 डेज़ का 10 डेज़ का डेमो वगैरह होता है हर जगह पे, चाहे पटना हो राजस्थान हो, डेमो ज़रूर होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है।
तो मैं डेमो में ही कई कोचिंग्स में गया, तो वहाँ पर डेमो से ही मुझे उन लोगों की कार्यशैली और बोलने की शैली, पढ़ाने की शैली, मुझे 10+2 का क्षमता मुझे मिल गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से रिटर्न हुआ तो मैंने 10+2 के लिए सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर का निर्माण किया। और इसके ज़रिए मैं आपको बता दूं कि 10+2 का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बेसिक चीज़ें और इंग्लिश, इस चीज़ों को मैं सब्जेक्ट बना करके स्टडी कराना चालू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने डेवलप किया बैंक, एसएससी, रेलवे, यानी कंपटीशन का, डिफेंस का जितने भी तैयारियां हैं, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके लिए भी बता दूं कि जब मैं कंपटीशन के लिए भी मैं एक समय बता दूं कि मैं पटना गया था तैयारी करने के लिए, लेकिन मेरे पास उतने बजट थे नहीं कि मैं पटना रह के तैयारी कर पाता। बस डेमो से ही बताइए, कोचिंग में गया मैं, बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन किन कोचिंगों में मैं पटना गया था जहाँ पर मैं डेमो क्लास किया वहाँ से। और मुझे डेमो क्लास, बस मुझे सीखना क्या था, मुझे शैली सीखना था, किस प्रकार से कंपटीशन के बच्चों को स्टडी कराना है। तो मैं वहाँ पर गया, बस कुछ दिनों में ही मैं समझ गया कि किस प्रकार से कंपटीशन के बच्चों को मुझे गाइडेंस करना है या पढ़ाना है। तो वो चीज़ें मुझे आ गई। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन का खोला। फिर दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं कि न्यू सरस्वती टीचिंग सेंटर के नाम से भी मैंने कोचिंग खोला। वो जगह अलग अलग था। ज्ञानवर्धक कोचिंग सेंटर खोला तो वो जगह अलग थी। सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर खोला तो वो जगह अलग थी। न्यू सरस्वती टीचिंग सेंटर खोला तो भी अलग था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बता दूं कि कोचिंग जो खोला, महाभारत साइंस कोचिंग सेंटर खोला, और ये भी जगह अलग था। इसमें मैं कंपटीशन की तैयारी वगैरह करा रहा था। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि फिर उसके बाद मैंने माँ तुतला भवानी कोचिंग सेंटर खोला, जो कि इसमें भी आपको, मैंने इसमें मैट्रिक से लेकर के लगभग 10+2 तक भी मैं पढ़ाया इसमें भी। फिर आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा इंटरनेशनल साइंस कोचिंग सेंटर, इसमें पूर्णतः आपको बता दूं कि कंपटीशन बेसिस के लिए मैंने इसको ओपन किया था। हालांकि मैंने उसमें 10 से स्टार्टिंग किया था, लेकिन उसके बाद मैंने स्टडी जो है 10+2 और उसके बाद पूरी तरह से फुली लास्ट में जाकर के कंपटीशन का बैच कर दिया। और बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, आर्मी, सीआरपीएफ, नेवी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तमाम जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं तो इन कोचिंगों के माध्यम से मैंने दिया। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि मैं अपने लाइफ में कई प्रकार के कोचिंग खोला और कितने नामों से मैंने कोचिंग को चलाया, और सब में मुझे सफलता मिली है, ऐसा नहीं है, सब में मुझे सफलता मिला, सभी कोचिंग को मैंने जमाया। लेकिन आगे चलकर आपको बता दूं कि जहां भी कोचिंग जमता था, तो हालांकि ये बता दूं कि रूम जो होता था, एग्रीमेंट की प्रक्रिया पहले उस तरह से नहीं चलती थी जिसमें पढ़ाया करता था। एक विश्वास पे हम रहते थे, विश्वास पे रूम लेकर के पढ़ाया करते थे। लेकिन जब जब कोचिंग जब हमारा जमा, फिर उसके बाद पता चलता है कि अगला लोग उस मालिक को ज़्यादा पैसा देकर या फिर नेगेटिविटी चीज़ें उनके मन में भर करके हमारा कोचिंग जो है रूम छुड़वा देते थे। और वो जैसे मान लेते हैं कि हम अगर 5,000 दे रहे हैं रूम का रेंट, 7,000 दे रहे हैं, तो अगला आदमी बोलता है कि मैं 10,000 देने वाला हूँ, आप उनको हटाइए। मालिक को क्या होता है था कि उसको लालच आ जाता था, वो मुझसे बिना शेयर किए बोल देता किसी कारण से मुझे कोचिंग खाली कीजिए। तो मेरे लिए ये भी एक समस्या काफ़ी बड़ा रहा। नहीं तो मैं बता दूं कि उस समय मैं आपको बता दूं, जिस समय मेरा सुपर साइंस 13 कोचिंग सेंटर में पटना से जब मैं क्लास लेने के लिए, जब मैं अपने स्टार्टिंग मार्केट में सिटी में जब वो कोचिंग डाला उस नाम से, तो नंबर 1 पे मेरा कोचिंग था उस समय। और एक तरह से बता दूं कि आप स्टार्टिंग से लेकर के, यानी 1 क्लास से लेकर जब आप एंट्री करें तो एक तरह से जॉब लेकर ही निकले। सारी व्यवस्था मैंने कर रखा था, लाइब्रेरी से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर, लैब से लेकर के, हर चीज़ें मैं अपने कोचिंग के अंदर डेवलप कर दिया था, ताकि बच्चों को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। कंपटीशंस के बुक्स वगैरह जितने भी थे मैं डायरेक्ट पटना से ही मंगा लेता था। प्रकाशन वाले भी स्वयं मेरे ऑफिस में ही आ जाया करते थे। तो वो दिन काफ़ी मेरे लिए एक्साइटेड करता है, और आज जब भी मुझे याद आती है तो मुझे आंखों से आंसू आ जाता है कि जिस प्रकार हमने अपने ज़िंदगी का करियर स्टार्ट किया था और आज इस पड़ाव पे मैं हूँ। क्योंकि आज मैं टीचर लाइन से संन्यास भी ले चुका हूँ, और इसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और अब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार एक रूम वाली जो समस्या है वो भी मेरे लिए काफ़ी जीवन में कष्टदायक रहा है।
जब तक पर्सनल रूम नहीं रहता है मार्केट में या फिर अपना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कोचिंग और हमारी समस्याएं रूम की, जो आप लोग के बीच मैंने शेयर किया। जय हिंद।